चलिए आज बात करते हैं एंड्रॉयड फोन की उस एक चीज के बारे में जो है तो सबके फोन में, लेकिन एक पहेली की तरह है। कभी ऐसा हुआ है कि फोन की सेटिंग्स में गए हो और वहां एक नाम दिखा हो गूगल प्ले सर्विसेज, और ये हमेशा बैकग्राउंड में चलता रहता है। सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर ये है क्या। तो देखिए, गूगल प्ले सर्विसेज को ऐसे समझिए जैसे ये आपके एंड्रॉयड फोन का एक अदृश्य इंजन है। मतलब ये कोई ऐप नहीं है जिसे खोला या बंद किया जा सके। ये तो वो पावर है जो पर्दे के पीछे से लगातार काम करती रहती है ताकि बाकी सब कुछ बिल्कुल मक्खन की तरह चले। अच्छा, तो इस इंजन को ठीक से समझने के लिए ना हमें गूगल की दुनिया को दो अलग-अलग हिस्सों में देखना होगा। ये बहुत जरूरी है। अब देखिए, असली कंफ्यूजन यहीं पर होता है। एक तरफ है गूगल प्ले सर्विसेज जो कि सिस्टम है, मतलब कि वो नींव है जिस पर सब कुछ टिका है, और दूसरी तरफ है गूगल मोबाइल सर्विसेज या GMS, जो वो ऐप्स हैं जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्रोम, यूट्यूब और मैप्स। ये वो इमारतें हैं जो उस नींव पर खड़ी हैं। प्ले सर्विसेज के बिना ये इमारतें चल ही नहीं सकती। तो सवाल ये है कि ये इंजन असल में करता क्या है। चलिए अब देखते हैं कि ये हमारे फोन को रोजमर्रा की कौन कौन सी सुपर पावर्स देता है। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, सिक्योरिटी। ये हमारे फोन का पर्सनल बॉडीगार्ड है जो कभी सोता नहीं। गूगल प्ले प्रोटेक्ट लगातार खतरनाक ऐप्स को स्कैन करता रहता है, और फाइंड माई डिवाइस की वजह से अगर फोन कहीं खो जाए तो उसे ढूंढने, लॉक करने या उसका डेटा मिटाने में मदद मिलती है। और ये सब कुछ बिल्कुल चुपचाप बैकग्राउंड में होता रहता है। फिर बात आती है लोकेशन और कनेक्टिविटी की। इसका जो फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर है ना, वो बहुत स्मार्ट है। वो GPS, वाईफाई और मोबाइल नेटवर्क सबसे थोड़ी थोड़ी जानकारी लेकर ऐप्स को बिल्कुल सटीक लोकेशन देता है। और कमाल की बात यह है कि ये काम वो बहुत कम बैटरी खर्च करके करता है। इसी तरह क्विक शेयर भी इसी की देन है, जिससे पास की डिवाइसेस पर फाइलें भेजना चुटकियों का खेल बन जाता है। और हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने वाले फीचर्स तो हैं ही। कॉन्टैक्ट्स और कैलेंडर का हर डिवाइस पर अपने आप अपडेट हो जाना, ऐप्स और सेटिंग्स का गूगल ड्राइव पर ऑटोमेटिक बैकअप लेना, और वो ऑटो फिल वाला जादू जब पासवर्ड या एड्रेस अपने आप भर जाते हैं, ये सब इसी इंजन की वजह से मुमकिन है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया है कि ये करता क्या क्या है, पर सवाल ये है कि इसका कंट्रोल पैनल मिलेगा कहाँ। मतलब इसे मैनेज कैसे करें। इसे ढूंढना बहुत ही आसान है। बस अपने फोन की सेटिंग्स आप खोलिए। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए और आपको गूगल लिखा हुआ दिखेगा। बस उस पर टैप कर दीजिए। यही वो जगह है इन सारी सर्विसेज का सेंट्रल हब। और इस गूगल मेन्यू के अंदर आपको बहुत कुछ मिलेगा। अपने गूगल अकाउंट को मैनेज करने से लेकर प्राइवेसी सेटिंग्स बदलने तक, एड्स को कंट्रोल करने से लेकर पेरेंटल कंट्रोल सेट करने तक, सारे ऑप्शन यही मौजूद हैं। इससे पता चलता है कि कंट्रोल काफी हद तक हमारे हाथ में ही है। चलिए अब कुछ आम सवालों और मिथकों की बात करते हैं जो इसके बारे में फैले हुए हैं, और समझते हैं कि आखिर ये सर्विस आज के एंड्रॉयड एक्सपीरियंस के लिए इतनी जरूरी क्यों है। और यहाँ आता है वो सबसे बड़ा सवाल, इसे अनइंस्टॉल क्यों नहीं कर सकते। अगर कभी फोन की स्टोरेज या बैटरी यूसेज लिस्ट में इसका नाम देखा है तो ये सवाल तो दिमाग में जरूर आया होगा। देखिए, अगर इसे डिसेबल कर दिया गया तो समझिए फोन एक तरह से ठप पड़ जाएगा। ज्यादातर गूगल ऐप्स जैसे मैप्स, जीमेल, ये सब बंद हो जाएंगे। उबर जैसी दूसरी ऐप्स जो इस पर निर्भर करती हैं वो भी क्रैश होने लगेंगी। और सबसे बड़ी बात, फोन को जरूरी सिक्योरिटी अपडेट्स मिलना बंद हो जाएंगे, जिससे फोन हैकर्स के लिए एक आसान निशाना बन जाएगा। अच्छा, तो उस मिथक का क्या कि ये बहुत बैटरी खाता है। सच तो ये है कि ये खुद बहुत कम बैटरी इस्तेमाल करता है। ये बैटरी लिस्ट में इसलिए ऊपर दिखता है क्योंकि बाकी सारे ऐप्स अपना काम करवाने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं। इसे एक मेहनती कुरियर बॉय की तरह समझिए। वो हर जगह दिखता है, पर इसलिए क्योंकि वो सबके लिए पैकेजेस डिलीवर कर रहा है। गलती उसकी नहीं है। और प्राइवेसी का सवाल, हाँ, ये काम करने के लिए डेटा तो इकट्ठा करता है, लेकिन ये कोई जासूसी नहीं कर रहा। इसका पूरा कंट्रोल हमारे ही हाथ में है। बस सेटिंग्स में, गूगल के अंदर, डेटा एंड प्राइवेसी में जाकर सब कुछ मैनेज किया जा सकता है। तो कुल मिला के बात यह है कि गूगल प्ले सर्विसेज ही वो फाउंडेशनल सॉफ्टवेयर है जो आज के मॉडर्न, सिक्योर और कनेक्टेड एंड्रॉयड एक्सपीरियंस को मुमकिन बनाता है। ये सिर्फ एक फीचर नहीं है, ये तो पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। तो अब जब इस अदृश्य इंजन का राज खुल चुका है, तो क्या आप गाड़ी का स्टीयरिंग